नमस्कार दोस्तों। मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस तरह की बातें की हैं और अगेन आपके मोटिवेशन पर्पस के लिए ये जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। आप कभी भी देखोगे, मैं एलोपैथ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि एलोपैथ में क्या है। देखिए, कोई भी पद्धति खराब नहीं है। सारी पद्धतियां अपने अपने अनुसार ठीक हैं, अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। आयुर्वेद का कुछ और मानना है, एलोपैथ का कुछ और मानना है और होम्योपैथ का कुछ और मानना है। लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथ ये दोनों एक तरीके से मिलती जुलती पद्धतियां हैं और दोनों का काम जड़ के ऊपर काम करना है, ना कि केवल और केवल सिम्टम्स के ऊपर। और एलोपैथ जो होती है वो हमेशा सिम्टम्स के ऊपर ही काम करती है। यानी अगर आप कभी भी किसी भी चीज के लिए दवा लेने जा रहे, हालांकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, जैसे कि आपको किसी भी तरीके का संक्रमण होता है तो उसके लिए अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। आपको एंटी डिप्रेशन, फिर एक तरीके से अगर आप डिप्रेशन में जाते हो तो आप सभी को एंटी डिप्रेशन दिया जाता है। आप सभी बुखार में आते हो तो आप सभी को पैरासीटामोल दिया जाता है। आपकी बीपी अगर हाई होती है तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए हाई बीपी के लिए दवाई प्रोवाइड की जाती है। या फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है लंबे समय से, तो आपको कंटिन्यूअसली वहां पर मेडिसिन खानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से बस मैनेज करने के लिए होती हैं। दवाइयों का कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये केवल और केवल आपके सिम्टम्स के ऊपर काम करती है, मैनेज करने का बस काम करता है। ठीक है ना। सारे डॉक्टर्स अपने अपने अनुसार सारी चीजें बताते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर आप सभी को अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, बीमारियों से बचना है, फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचना है, तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना होगा, बल्कि पूरी शरीर के ऊपर काम करना होगा कि आपकी किडनी फंक्शनिंग अच्छे से होती रहे, आपका लीवर अच्छे से फंक्शन करता रहे, आपका हार्ट जो है वो बढ़िया तरीके से फंक्शन करता रहे, आपका ब्रेन बढ़िया से काम करता रहे, आपकी आंख कमजोर ना हो वक्त के साथ, ओवरऑल पूरी बॉडी आपकी परफेक्टली फंक्शन करते रहे। तो उसको ठीक करने के लिए आप सभी को आपका लाइफस्टाइल ही बदलना पड़ेगा। रोड छाप टाइप की चीजें छोड़नी होगी, जो आप एक तरीके से ज्यादा जंक फूड, ज्यादा मसाले वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके किडनी पर लोड पड़ता है, आपके लीवर के ऊपर लोड पड़ता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स खराब होते हैं, आपके अमाशय के ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है। तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। लोग क्लोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी जैसे बड़े बड़े जब टेस्ट कराते हैं तो वहां पर दिखता है कि आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो गई है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो गया, आईबीडी हो गया है, आपके आंतों से खून आता है, आप देखते हो कि आपका जो स्टूल आ रहा है वो बिल्कुल ब्लैक टाइप का आ रहा है। मतलब तरह तरह की समस्याएं आप सभी को देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें, जो अगर आप इन सारी चीजों के लिए दवा लेते हो तो ये केवल और केवल मैनेज होता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप सभी को अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए। एक लोगों की मैं आपकी एक शख्स थे जो एजेड थे, यानी अभी हाल फिलहाल के ही हैं, वो समझ लीजिए 65 साल उम्र थी उनकी। 10 साल से वो आईबीएस डायरिया से ग्रसित थे। 10 साल से वो तरह तरह की दवाइयां खा रहे थे। आप जान रहे हो कि आईबीएस का जो भी मरीज होता है उसको डिप्रेशन भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है। तो एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए अलग दवाइयां चला रहे थे। पेट के जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, जो बावल मूवमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, उसको मैनेज करने के लिए जो एलोपैथ में आप देखते हो नॉर्मैक्सिन टाइप की कुछ मेडिसिन आती है, जो आपके ब्रेन और गट दोनों के ऊपर काम करती है, उस तरह की मेडिसिन खाकर बस अपनी लाइफ मैनेज किया करते थे। जब से उनको कंप्लीटली 8 महीने हो गए हैं मेरे से ट्रीटमेंट लेते हुए। 8 महीने बाद आज जब उनसे बात हुई तो वो पूरा का पूरा ठीक हो चुके हैं। बिना दवा के वो निर्भर हैं, कोई एंटी डिप्रेशन नहीं ले रहे हैं, कोई नॉर्मैक्सिन टाइप की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। यानी ओवरऑल वो अपने हेल्थ के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। जब वो 54-55 साल के थे तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई और आज वो 65-66 साल के हो चुके हैं और इस समस्या से वो जूझ रहे थे। तो ये पिछले 8 महीने में अपने अंदर उन्होंने इस तरीके से मेरे अनुसार अपना लाइफस्टाइल बदला, काम किया। उन्होंने सुबह के टाइम कंप्लीटली 1 घंटा उन्होंने देना शुरू किया मेरे ट्रीटमेंट को। जिस तरीके से मैंने उनका लाइफस्टाइल रखा उस तरीके से वो अपना लाइफस्टाइल रखते गए और आज वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। आज जब उनसे बात हुई तो वो बोले कि सर अब तो मैं ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाले ने मुझे जितनी जिंदगी दी है मैं स्वस्थ रहूं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या मुझे ना हो। उसके लिए मुझे ऐसा कुछ लाइफस्टाइल बस अब बता दीजिए, ताकि अब तो मैं ठीक हो गया हूं तो आगे कंसल्ट करने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसा कुछ मुझे बता दो कि फ्यूचर में मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो और मैं कंटिन्यूअसली बिल्कुल फिट रहूं। तो
अब ये आप समझिए कि जब एक एजेड इंसान अपने ऊपर नेचुरली काम करके अपने आप को बिना दवा के ठीक कर सकता है, नेचुरल बेसिस पे अपने आप को हील कर सकता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हील कर सकता है, अपने पूरे ब्रेन फंक्शनिंग न्यूरोट्रांसमीटर को हील कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। सारा का सारा मैं आपको एक तरीके से मेरे YouTube चैनल पर मैं बिल्कुल खुली किताब की तरह हूं। मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज डाली, बहुत कुछ आप लोगों के सामने लाकर परोस के रख दिया कि भाई आप सब भी देखो, दवाइयों के चंगुल से निकलो बाहर। दवाइयां केवल और केवल आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपकी समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर सकती। आपको IBS IBD टाइप की प्रॉब्लम है, जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे, अपना डाइट चेंज नहीं करोगे, सही एक्सरसाइज नहीं करोगे, सही लाइफस्टाइल नहीं रखोगे, माइंडसेट आप ठीक तरीके से आप अपना नहीं बनाओगे, ओवरऑल पूरा कंप्लीटली आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो आप इस समस्या से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ये लगातार ये समस्या आपके साथ चलती रहेगी और 10-10 साल से जब लोग झेल रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर दवाइयों के ऊपर निर्भर होकर के आप अपनी समस्या ठीक करने के ऊपर काम करोगे तो बस जैसे लोग चल रहे हैं ऐसे चलते रहोगे। आपको ठीक होना है तो आज से ही अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना होगा कि बस कल से मुझे काम पर लगना है और अब मुझे अपने आप को ठीक करना है। मेरे पास ज्यादातर जो मरीज हैं वो नौजवान हैं, अपनी जिंदगी खराब करके दिन भर सारा का सारा दिन गूगलिंग में निकाल देते हैं, सारा दिन बेड पे पड़े रहते हैं। उनको ना फ्यूचर की फिक्र है, ना उनके माँ बाप की फिक्र है, ना उनके पर्सनल जिंदगी की फिक्र है कि भाई आगे चल के उनका क्या होना है, आगे चल के उनकी शादी भी होनी है, आगे चल के उनके बच्चे भी होने हैं, आगे चल के उनकी भी एक फैमिली बननी है। अभी जब वो आप अपनी पर्सनल जिंदगी पूरी तरीके से नहीं संभाल पा रहे हो, अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, तो आगे चल के कैसे करोगे? तो यार जिंदगी एक बार मिलती है, उसको इस तरीके से जाया मत करो, खराब चीजों से दूर हो, लाइफस्टाइल बेहतर बनो। खासकर नौजवानों से कहता हूं कि मास्टरपेशन बंद करो, प्रेमानंद महाराज जी को सुनो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। साथ ही साथ जो हम लोग लाइफस्टाइल आपके अंदर परिवर्तन करने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको फॉलो करो, कंप्लीट नेचुरल, एक तरीके से नेचुरलिटी पे आओ। वही है आपका असली क्योर, समझ रहे हो? जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं करोगे, जब तक आप नेचुरली बेसिस पे अपने ऊपर ये चीज नहीं ठानोगे कि बस मुझे ठीक होना है, तब तक आप इस समस्या से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। बस रोज आप एंटी डिप्रेशन 12 mg खा रहे हो तो 25 mg खाने लगोगे, 50 mg शुरू हो जाएगा, 75 mg खाने लगोगे, 100 mg खाने लगोगे और वो चलता रहेगा। हर चीज का मैनेज है आपका लाइफस्टाइल में परिवर्तन और फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन। ये चीज अगर आप करना सीख गए तो 100% आप इस समस्या से निकल जाओगे। मैंने इन 6-7 सालों में जितने IBS के मरीजों को ठीक किया, बिना दवा के मैंने ठीक किया और कंप्लीटली नेचुरल ट्रीटमेंट से ही फिक्स किया। ये समझिए, उनका नेचुरल ट्रीटमेंट से ही उनको क्योर किया। अदरवाइज वो क्योर होने के नाम पे केवल दवा खा रहे थे, बस सिम्टम्स थोड़ा मैनेज होते थे, बाकी पूरी तरीके से वो बिल्कुल नॉर्मल फील नहीं करते थे। 1 महीने के ट्रीटमेंट में ही आपकी सारी दवा छुड़वा देते हैं हम लोग। 1 महीने बाद अपने आप को नॉर्मल फील करने लगोगे, दूसरे महीने में और काफी परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा, तीसरे महीने में आप अपने आप को 60 से 70-80% क्योर फील करने लगोगे और चौथे 5वें महीने के लगभग में लोग अक्सर ठीक ही हो जाते हैं। तो आप भी अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए, हमारे बताए हुए रास्ते पे चलिए। आने वाले कुछ ही समय में आप खुद देखोगे कि आप कब ठीक हो गए, कब आपकी सारी समस्या ठीक हो गई, आपको खुद पता नहीं चलेगा और आप यही सोचोगे काश मैं ये काम पहले किया होता तो आज इस समस्या से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर निकल आता। ठीक है, यहाँ पर मैं लास्ट में वीडियोस के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी दे देता हूँ लास्ट में कि कोई भी पद्धति खराब नहीं है, सारी पद्धतियां अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। एलोपैथ, जाहिर सी बात है, कोई भी इमरजेंसी हो बेशक आप डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी इंसान के बताए हुए दवाइयों को मत खाओ, खासकर एलोपैथ दवाई। किसी MBBS MD किसी वेरीफाइड डॉक्टर से ही दवा खाओ, चाहे आप साइकेट्रिस्ट की खाओ, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की, कुछ भी इससे रिलेटेड मेडिसिन खाओ, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा का इस्तेमाल मत करो। ये आपके स्वास्थ्य के लिए जानलेवा हो सकता है। ठीक है, होम्योपैथ की कोई भी दवा ले रहे हो तो आप किसी होम्योपैथ पेशेवर से बात कर लो, आयुर्वेद की कोई दवा लेना चाहते हो तो किसी आयुर्वेद पेशेवर से बात कर लो, लेकिन खुद से कोई भी दवा यूट्यूब गूगल पे देख करके मत खरीदो। ये चीजें आपके लिए सेफ नहीं है, अक्सर लोग ये गलती करते हैं, इस वजह से मैं ये चीज बता देता हूँ। कोई भी काम करो डॉक्टर के हेल्प से करो। मेडिसिन केवल और केवल आपकी हेल्प कर सकती है, क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जितने भी फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं वो कोई बीमारी नहीं है, तो उसको क्योर शब्द उसके लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। यानी दवा से केवल और केवल सिम्टम्स आप मैनेज करते हो, आपको पर्सनल उसके ऊपर नेचुरली काम करना होगा, जिसका कंप्लीट गाइडेंस हम लोग देते हैं। हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो 100% आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी पूरी की पूरी समस्या ठीक हो जाएगी। जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं वो कंप्लीट नेचुरल है और आप उससे 100% इस समस्या से रिकवर
हो जाओगे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।